हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 के लिए जो एग्ज़ाम आपका 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था, उस एग्ज़ाम का 30 क्वेश्चन मैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लेकर आ गई हूँ। इससे पहले 3 सेट में पहले करा चुकी हूँ बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन। आज हम जो एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे वो आया था 15 अक्टूबर 2017 को। आप सभी जानते हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है 150 का एग्ज़ाम होता है, 230 का टाइम होता है और 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के होते हैं। तो उन्हीं को सॉल्व करते हुए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग पठार का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता कौन होता है? जैसे मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ तो मैं अधिगम करता हूँ। की आवश्यकता क्या होती है? ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि, जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं हो सकता है। अधिगम में पठार के ये कारण हो सकते हैं, विद्यालय का असहयोग कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुगम। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा यह कथन दिया गया है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये क्या है? गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। किसका मापन करता है? बुद्धि का। इन्होंने 1905 में अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। किसने? स्टैनफोर्ड विनय ने। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? किसने किया था? युग्ने। युग्ने के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों में व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी है, एक उभयमुखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या हैं? सामाजिक परिवेशजन तत्व। क्या है? सामाजिक परिवेशजन तत्व। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो क्या है? अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। ये सारे हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आप ये समझोगे कि जो विकास के सिद्धांत होते हैं, विकास हमारा गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है, उसके सिद्धांत ये 3 हैं, एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? किसने दिया था? हरलोग ने। ये किसने कहा था? हरलोग ने। क्वेश्चन नंबर 9, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने। किसने किया था? मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डम्बिल का। आप इसे इस बात से समझो, आज बच्चा स्कूल गया है लेकिन उसका मन, उसकी चेतना उसका कहाँ है कि आज तो उसका बर्थडे है, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ केक खाता। इस तरीके का उसका मन, उसकी जो चेतना है वहाँ लगा हुआ है। तो ये पढ़ाई में क्या पैदा करेगा? अवधान पैदा करेगा। तो ये बात करेक्ट हो गई ना। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसने कहा था? डम्बिल ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मुख्य नियम किसने दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं, 5 गौड़ नियम दिए हैं। किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक साहब ने। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम तो मुख्य नियम है, और 5 जो आपके गौड़ नियम दिए हुए हैं उसमें बहु अनुक्रिया का नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 वर्ष में 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो कौन सा किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने 1904 में। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर और एस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का समग्र सिद्धांत हल। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफका द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसका जुड़ा हुआ है? गॉल्टन का। गॉल्टन को सूजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों का वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? किसने की है? क्रैशमर ने की है। किसने की है? क्रैशमर ने की है। क्रैशमर ने 3 आपके दिए हैं, लंबका, सुडोलका और पैविनिक, ठीक है। और स्पेंजर ने दिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक, ठीक है, 6 प्रकार के, और इन्होंने दिए 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 18, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आप समझते हो पूर्व किशोरावस्था। इसमें ओनली किशोरावस्था होती तो किशोरावस्था कर देते, और इसमें पूर्व किशोरावस्था है तो पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है हमारी 12 से 18, लेकिन पूर्व किशोरावस्था हो जाएगी 12 से 14। इसमें बच्चा क्या, बच्चा में किसकी भावना ज़्यादा, विद्रोह की भावना ज़्यादा प्रबल होती है। क्यों होती है? किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ऐसा इसलिए है कि बच्चा शारीरिक और मानसिक जो उसका विकास होता है उसके चरण चेंज होते हैं, और हम ये बोलते हैं कि तुम पढ़ो, हम गलत व्यवहार को रोकते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो प्रौढ़ हैं, ये जो हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे रास्ते का कांटा है, हमारी स्वतंत्रता को ये रोक रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। जब हमारी सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रही है तो वो क्या कहलाती है? सीखने का पठार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये किसने दिया था? ये 1912 में स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मिन ने मानसिक आयु वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया था। आपको पता, स्टर्न ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था वो यही था, लेकिन आगे इसमें नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया था 100 का, वो किया था
टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 21, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक साहब ने किया है। आपको ये एग्जाम सॉल्व कर कर ऐसा लग रहा होगा कि हम ये प्रीवियस ईयर कर चुके हैं, तो ये आप सही सोच रहे हैं। आप इसलिए सोच रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके जो 23 मई 2022 को एग्जाम हुआ था उसमें सारे यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों कि जब नवंबर 2021 में यूपी टेट का एग्जाम आयोजित हुआ था तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो गया था, तो वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था। और जब वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था तो आयोग पर इतनी जल्दी एग्जाम नहीं बना था, तो 2017 का प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर ही 2022 में दे दिया था। इस वजह से आज आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसका यही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 23। क्वेश्चन नंबर, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत। क्यों संबंधित है? इनके नाम को किससे जाना जाता है? इस सिद्धांत को पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? बीएफ स्किनर साहब ने। बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर। चूहे और कबूतर पर। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल। कौन थे? कैटेल। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 27, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है गोलमैन? संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से भिन्न है? कौन से इससे भिन्न है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। क्यों है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, इन तीनों से अलग है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर हैं। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। इसके 6 चरण हैं: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 30, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अवस्था अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। जैसे बच्चे से APPLE आता है, वो फ्रूट्स नेम लिख रहा है और उस एप्पल का वो फ्रूट्स नेम में यूज कर रहा है। यदि उसे साइकिल चलानी आती है और वो मोटरसाइकिल चलानी सीख रहा है तो वो अपने पूर्वगामी जो भी उसका अध्ययन है उससे उसे अब जो सीख रहा है उसमें हेल्प मिल रही है, तो वो कहलाता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ये क्वेश्चन हमारे 30 बाल विकास के जो मैं एग्जाम लेकर आई हूँ आपका आज 15 अक्टूबर 2017 को ये एग्जाम आयोजित हुआ था। इस एग्जाम को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसका रीजन मैं क्लास में बता चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जैसे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।